बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बेटे, तुम तो साईं बाबा से मिलने गए थे ना? बताओ बेटे, क्या हुआ? ना बेटा ना, ऐसे मत रो। जब तू रोता है ना तो तेरे आंसू पोंछने के लिए तेरा चेहरा टटोलना पड़ता है, और ये टटोलना मुझे ताने मार के कहता है, श्रवण की माँ, श्रवण के पिता, तुम दोनों अंधे हो। माँ, नहीं माँ, नहीं। हाँ श्रवण, अपने आप को अंधा, लाचार और अपाहिज मत समझो माँ। मैं हूँ ना माँ। श्रवण, तुम अचानक हंसने क्यों लगे बेटा? हमें डर लग रहा है। मैं तो अपने आप पर हंस रहा हूँ माँ। हम तीनों एक ही कश्ती के तो सवार हैं। आप दोनों आंखें ना होने की वजह से अंधे हो, और मैं तो आंखें होकर भी अंधा हूँ माँ। श्रवण, हाँ माँ, मैं मूर्ख था, इसीलिए तो मैं साईं बाबा को ना जान सका ना पहचान सका। मेरे जैसा अंधा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है, और मेरे जैसा मूर्ख भी कोई नहीं है माँ। साक्षात भगवान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और मुझसे मिलना चाहते थे माँ। मुझे बार बार पुकार रहे थे और मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया माँ, अपना दरवाजा बंद कर लिया। बेटा, भगवान तुझे क्षमा कर देंगे बेटा। हाँ बेटा, साईं बाबा तुम्हें क्षमा कर देंगे बेटा। क्षमा करने के लिए साईं बाबा मिलना तो चाहिए ना माँ। साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए माँ, चले गए वो। यही तो भगवान की लीला है बेटा। जब तुम उन्हें जानते नहीं थे ना, तो वो तुम्हें बार बार मिलते थे, तुमसे मिलने आते थे, लेकिन उस वक्त अहंकार का ताला सामने आ गया और तुमने दरवाजा बंद कर दिया बेटा। अब तुम पछता रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी बेटा, तपस्या करो। लेकिन उसके लिए तो हमें शिरडी छोड़ना होगा ना माँ। हाँ बेटा, हम शिरडी छोड़ देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं। ये साईं बाबा ही है ना? हाँ, साईं बाबा ही तो है पगली। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा। अरे साईं बाबा राहता आए हैं। शिरडी के साईं बाबा? शिरडी के साईं बाबा राहता में आएंगे और इस खुशहाल चंद को पता नहीं होगा? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है खुशहाल चंद, वो देखो साईं बाबा आए हैं। साईं बाबा, साईं साईं बाबा, 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 साईं बाबा, साईं बाबा। बाबा आप यहाँ? उठो खुशहाल चंद, ये क्या कर रहे हो? अपने भगवान की चरण वंदना कर रहा हूँ बाबा। पगले, तुम तो मेरे मित्र हो। पता नहीं ये कौन से जन्म का पुण्य है जो साक्षात मालिक ने मुझे अपना मित्र माना है। अब तुम्हारे परिवार में सब लोग कुशल से तो है ना? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो वो हमेशा सकुशल ही रहता है। साईं, कौन है ये? गुरुदेव, खुशहाल चंद है ये। अच्छा। हाँ गुरुदेव? हाँ, मेरे गुरुदेव। ये जौहर बाबा आपके गुरुदेव? खुशहाल चंद, क्षमा कीजिए साईं बाबा, लेकिन इन्हें तो राहता के लोगों ने राहता से भगा दिया था। साईं, तुम्हारा ये मित्र खुशहाल चंद क्या कहता है? गुरुदेव,
ये कह रहा था कि गांव वालों की वजह से ही आपको गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं मजबूर होता तो राहता लौट कर नहीं आता दोबारा। चलो। बाबा, आप ये बैलगाड़ी के पीछे चलते हुए जाएंगे? बैलगाड़ी के पीछे नहीं, अपने गुरुदेव के पीछे। मैं आपके लिए तांगा लाता हूं। नहीं खुशहाल चंद, शिष्य गुरु से छोटा होता है। मैं बैलगाड़ी में बैठ गया तो गुरु का अपमान होगा, जो मैं कभी नहीं कर सकता। आप मेरे घर पर आएंगे ना बाबा? नहीं खुशहाल चंद, जहां गुरुदेव रहेंगे वहीं मैं उनकी सेवा करूंगा। तुम जाओ खुशहाल चंद, जाओ। चलो भैया, चलो 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 चलो। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जौहर साईं बाबा का गुरु है। असंभव, ये नहीं हो सकता रघु। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सुमित्रा। तुम कब से सच बोलने लगे रघु? बचपन में तो अक्सर झूठ पर झूठ ही बोला करते थे। अरे तुम तो अब तक मुझे बुरा ही समझ रही हो। सच कहूँ तो तुम अच्छे ही कब थे रघु? क्या? तुम भी ना। बहू, सुन रही हो हंसी? कितने खुश हैं दोनों। हाँ? उस मनहूस जानकी के साथ रघुराम को इतना खुशी से हंसते हुए कभी नहीं देखा मैंने। माँ जी, सुमित्रा और देवर जी तो बचपन के साथी है ना? सिर्फ बचपन के साथ ही नहीं, वो तो बनी ही है रघुराम के लिए। रघु, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। अगर मेरी शादी नहीं होती तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी कर लेती? शादी तो अब भी मैं तुमसे कर सकती हूँ रघु। हे भगवान। बहू, अब हमें सुमित्रा और रघुराम की शादी की तैयारी करनी होगी। अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है, जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। तुम्हारी शादी हुई है तो मुझे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाओ ना। तस्वीर? नहीं है। पत्नी की तस्वीर नहीं है? नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है सुमित्रा। अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन शादी के बाद जमींदारी के काम के सिलसिले में तस्वीर बनवाने का समय ही नहीं मिला। ये रजाई देख रही हो? ये रजाई जानकी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाई है। जब वो मायके जाने लगी तो बोली, ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए रजाई बनाई है।
मेरी बनाई हुई इस रजाई का आप उपयोग कीजिए। तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे मायके से वापस आने तक। हाँ? जानकी तुम्हें बहुत प्यार करती है रघु। पर मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ, इसीलिए तो माँ के विरोध करने के बाद भी मैंने जानकी से शादी की है। माँ ने मेरी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ तय की है। ये जानते ही मैं जानकी को पूछने उसके गांव गया और देखा कि जानकी की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होने जा रही है। हे भगवान, फिर? जानकी के माता पिता गरीब हैं। ऐन वक्त पर लड़के वालों ने ज्यादा दहेज की मांग की और शादी का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। मेरी जानकी का अपमान करके लड़के वाले चले गए। जानकी की रोनी सूरत देखकर मुझे दुख हो रहा था और जानकी की शादी होने से पहले ही टूट गई, इससे कुछ खुशी भी मिल रही थी। फिर तुमने उसी मंडप में जानकी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। तुम्हें कैसे पता? बचपन से ही तुम बुद्धू रहे हो रघु। नौटंकी में भी इससे कम नौटंकी होती है जितनी तुम्हारे जीवन में हुई है। अब तो मेरे मन में भी जानकी को देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। रघु, मैं देखना चाहती हूँ मेरे इस बुद्धू मित्र को इतना प्यार करने वाली जानकी कैसी है। मैं बुद्धू? हाँ, तुम बुद्धू हो। ये सुमित्रा बार बार रघु के कमरे में क्यों जाती है? उसका यूं बार बार कमरे में जाना, हंसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अंबिका। रघुराम को तो अच्छा लगता है ना? क्या मतलब? देखो जी, उस मनहूस जानकी को तो अब हम अपने घर में लेंगे नहीं, तो क्या रघुराम बिना पत्नी के, बिना शादी के अपना जीवन व्यतीत करेगा? नहीं, उसकी शादी मैं सुमित्रा से करा दूंगी। इसीलिए सुमित्रा का रघु के कमरे में जाना, उससे मिलना, हंसना, बोलना, इन सब बातों से मुझे कोई ऐतराज नहीं। सच कहूं, मुझे तो ये सब अच्छा लग रहा है। वे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। आखिर उन्हें जीना तो एक साथ ही है ना? फिर ये कमरा भी तो उसी का होगा ना? हरदम हंसती रहेगी और अपने साथ हमारे रघु को भी हंसाएगी। नहीं तो वो दरिद्र नारायण की बेटी मनहूस जानकी, सारा दिन उसकी रोनी सूरत। मैं भी कितनी पागल हूँ। अब वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मैं उनका इंतजार करती रहती हूँ, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे। जानकी, आप आ गए? जानकी? जी माँ। किसी का इंतजार कर रही हो बेटी?
नहीं माँ। हमारे जमाई बाबू रघुराम का? नहीं पिताजी। क्यों झूठ बोल रही हो बच्ची? क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बता देती? क्यों सच्चाई छिपा रही हो? क्या समझती हो तुम्हारे झूठ बोलने से सच का पता नहीं लगेगा? तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत उनके सामने नहीं आएगी? नहीं बेटी नहीं, सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितना छिपा लो। सच तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है, जिसे झूठ की काली रात ढक कर नहीं रख सकती। मैं खाना बनाने जाती हूँ माँ। नहीं बेटी, हमें भूख नहीं है। अपनी बेटी को उदास देखकर हमारी तो भूख ही मर गई है। जानकी, क्या हुआ? मायके आने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमें क्यों दिखाई नहीं देती? हमें बताओगी नहीं? तुम्हें क्या दुख है बेटी? जानकी, जानकी। माँ, आपके दामाद जी की सासू माँ दूसरी शादी रचाने जा रही हैं। हाँ? इसीलिए उन्होंने मुझे मायके में भेज दिया है माँ। अब वो मुझे लेने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे माँ, कभी नहीं आएंगे। दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार। जब भी कोई दुखदाई घटना घटती है तो इंसान को लगता है कि उस पर आसमान टूटकर गिर गया है। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डोल जाना। इंसान को ये भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है, रहम दिल है। वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है। उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, ना ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना, ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। सबका मालिक
वाह। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। वाह साईं वाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा बोलते हो तुम। मालिक की कृपा से जो मेरे दिल में आता है बोल देता हूँ गुरुदेव। देखो राहता में तुम्हें ही मेरे हर प्रवचन को तैयार करना होगा। हाँ जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। साईं, आसमान से टूटने का विवेचन तूने बड़ी खूबसूरती से किया है, क्योंकि साईं बाबा के शिरडी छोड़ने के बाद आसमान तो इनके भक्तों पर ही टूटा होगा ना। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करें उपकार। आओ रे आओ भैया। धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। खो जाए जब सारे सहारे, खो जाए जब सारे सहारे। साईं एक आधार। आओ रे आओ भैया। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम। जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। जय साईं, जय साईं, जय साईं राम। जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। नहीं शिवू, अब साईनाथ के बिना शिरडी खाने को दौड़ती है। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने को मन तैयार ही नहीं हो रहा है शिवू। राधाबाई ने जो कहा था आप इतनी जल्दी भूल गए? उस समय तो आपने भी माना था कि साईं बाबा शिरडी लौटेंगे। कब आएंगे शिवू? मंदिर में अगर भगवान ही नहीं रहेंगे तो खाली मंदिर के दर्शन किस काम के? चलो गया। द्वारकानाथ जी, मैं नहीं कहता था आपसे कि ऐसा ही होगा और हुआ। अरे वैद्य जी रुकिए। अरे राम राम, क्या हुआ द्वारकानाथ जी? अरे इधर तो देखिए। हाँ भगवान, वहाँ तो राधाबाई, नूर और सकूबाई हैं। अरे वो सगुन भी तो है। अरे राम राम राम, द्वारकानाथ जी, ये सभी अवश्य ही किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वैद्य जी? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। अरे राम राम राम, और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वारकानाथ जी? उसी ढोंगी साईं की। ये सभी उसी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ। अरे वो देखो द्वारिका। कितने भोले और बेवकूफ है ये शिरडी वाले। अब तक सोच रहे हैं कि वो ढोंगी साईं शिरडी में वापस लौट आएगा है। तूने ही साजिश रच के बाबा को शिरडी से बाहर भेजा ना,
बहुत उछल रहे हो शगुन। तुम्हें भी वहीं भेज देता हूँ जहाँ तुम्हारे बाबा को भेजा था। द्वारका, अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहा है? चार रोक उसे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जी आप क्यों द्वारिका नाथ जी और सगुन के बीच में पड़ते हो? मार खाने से पहले निकल लो, चलो। अरे चुप कर नालायक कहीं के, सत्यानाश हो जाए तेरा। चलिए। अरे चलो जीवाजी, अरे चलो। बच गया आज तो इनकी वजह से। जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। क्या हुआ? सुशीला, पहले ऐसे लगता था कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं गए। वो एक सपना था हमारा, लेकिन अब यकीन हो गया है कि वो सपना नहीं, एक हकीकत है। ऐसा लग रहा है सुशीला कि हमारे माता पिता ने हमें त्याग दिया है, हमें अपना मानने से इनकार कर दिया है, हमें ठुकरा दिया है। बस बस कीजिए। 72 जन्मों के संबंध यही कहा करते थे ना देवा, उन संबंधों की दुहाई दिया करते थे, और अब खुद ही उन संबंधों को तोड़कर चले गए। राधाबाई ने क्या कहा था? कहा था ना कि साईं बाबा आएंगे। लेकिन कब सुशीला, कब? जब ये आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी तब। शुभ शुभ बोलिए गुरुजी, शुभ शुभ बोलिए। हमारा शुभ, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, सब कुछ यही बैठता था सुशीला। इसी द्वारका माई में बैठकर प्रवचन देता था। चिमटा जमीन पर पटक कर नीचे उतर कहकर मेरे शरीर के अंदर फैलने वाले सांप के जहर को रोका था। इसी द्वारिका माई में बैठकर मेरे देवा ने बेताल की, पिशाच की लीला से मुझे बचाया था। और अब ये सारी द्वारिका माई खाली है सुशीला।
अब कौन मुझसे झगड़ा करेगा? कौन मुझे श्यामा कहकर पुकारेगा? अब अगर मैं रूठ भी जाऊं तो कौन मुझे मनाएगा सुशीला? कौन? शिरडी के साथ और हमारे साथ खुद रिश्ता जोड़ा था साईं बाबा ने, और देखा एक ही झटके में वो सारे रिश्ते तोड़कर चले गए। अरे शिरडी तक को छोड़कर चले गए। हम अनाथ हो गए सुशीला, हम अनाथ हो गए। मत रोइए गुरुजी, मत रोइए। आंसू इंसान की भावनाओं का दर्पण है, आईना है। इंसान को जब दुख होता है, दर्द होता है, तब वही दुख, वही दर्द आंसू बनकर इंसान की आंखों से बाहर आते हैं। इंसान जब खुश होता है तब भी इंसान की खुशी आंसू बनकर छलकती है। आंसू गंगा की तरह पवित्र, पावन, पतित होते हैं, जो इंसान के मन को शुद्ध करते हैं। आंसू इंसान के सीने में दिल है, इसका साक्षात्कार कराता है। आंसू इंसान का मालिक से रिश्ता जोड़ने वाला सिंधु है, छोटा सा। कहते हैं किसी गांव में एक छोटा बच्चा था जिसे बताया गया था कि सूर्यास्त से पहले अगर तुम गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। बच्चा भगवान के दर्शन करने की इच्छा को लेकर भागते हुए मंदिर की तरफ दौड़ा। सूर्यास्त होने ही वाला था। बच्चा गांव के बाहर जंगल में मंदिर की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगा। जब तक वो मंदिर में पहुंचता सूर्यास्त हो गया। मंदिर का पुजारी मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। बच्चा निराश हुआ। मंदिर के पुजारी से विनती की, कहने लगा दरवाजा खोलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। पुजारी ने साफ इनकार कर दिया। बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े। तब पुजारी ने कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं, तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? बच्चे के पास था ही क्या जो वो देता। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चे के जवाब पर पुजारी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? बच्चा हैरान हुआ। तब पुजारी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने ये आंसू दोगे? बच्चे ने तुरंत हां कह दिया और पुजारी ने अपनी उंगली पर बच्चे का आंसू लेकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। बच्चा दौड़ता हुआ मंदिर में गया। भगवान को पुकारने से पहले भगवान वहां प्रकट हो गए। बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, पगले, मेरे दर्शन करने के लिए तुमने आंसू दे दिए, वही तो पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आने वाला था। बच्चे, ये आंसू नहीं, तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है। दुनिया का सारा धन एक पलड़े में डाला जाए तब भी आंसू वाला पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सबका मालिक एक। रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा जानकी। समस्या तो जानकी के ससुराल वालों ने पैदा की है। तो फिर हमें जानकी के ससुराल वालों से पूछना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है। नहीं 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 पिताजी। क्यों नहीं? तो क्या हम खुली आंखों से तुम पर होते हुए अन्याय को देखते रहे?
जानकी, तुम्हें ससुराल में कोई तकलीफ ना हो बेटी, इसीलिए हमने तुम्हारी सास के हर अपमान को सहा, उसे बर्दाश्त किया। लेकिन हम तुम पर होने वाले अपमान को कैसे बर्दाश्त करें बेटी? हम गरीब जरूर हैं, फिर भी इज्जतदार हैं। इज्जत ही हमारी अमीरी है। जमाई बाबू जब तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे तो कितने प्यार से पेश आए थे। तब हमें जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वो मन ही मन दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं जमाई बाबू से जवाब मांगूंगा सरस्वती। नहीं पिताजी, आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप उनसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे। लेकिन क्यों? दहेज के कारण जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो स्वयं रघुराव जी ने आकर तुम्हारा हाथ मांगा था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? आपके जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं माँ, बहुत ही अच्छे। माँ जी के विरुद्ध उन्होंने ससुराल में मेरा सम्मान किया है और मैं साईं बाबा से हर रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके दामाद सदा सुखी रहे। सच्चा प्यार वही है जो हमेशा अपने साथी को दुआ देता है, हमेशा अपने साथी के लिए दुआ मांगता है। ऐसे प्यार में एक साथी खुद दुखी होकर अपने साथी को सुखी देखना चाहता है। अपने जीवन की सारी खुशियां अपने प्यार पर, अपने साथी पर निछावर कर देना चाहता है। ऐसा रिश्ता श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भक्ति, प्यार, समर्पण जैसे नाजुक धागों से बुना जाता है। यह रिश्ता चाहे कोई कितना भी तोड़ना चाहे पर टूटता नहीं है, बल्कि तोड़ने की हर कोशिश के साथ मजबूत होता चला जाता है। इसे ही कहते हैं जीव और शिव का एक होना, आत्मा परमात्मा का संयोग होना। ऐसे प्यार में, ऐसे रिश्ते में दोनों दाता होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। जहां ऐसा सर्वोच्च भाव होता है वहीं मालिक का निवास होता है, और जहां मालिक का निवास होता है वहां सिर्फ अच्छाई, भलाई, सच्चाई यही होते हैं। बुराई का तो वहां नामो निशान भी नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है, बुरा कभी होता ही नहीं। सबका मालिक एक। चलो 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 सब लोग ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहना। जौहर बाबा को निकाल के ही रहेंगे। बाहर निकालो। क्या हो रहा है? चोर क्यों बचा रहे हो? बोलो। हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। यही तो हम तुम्हें कहने आए हैं, जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं राहता में रहूंगा। देखो जौहर बाबा, राहता में रहना है तो शांति से रहो।
यहाँ शांति भंग करने की कोशिश ना करो, समझ गए? क्या ज्ञानी विद्वानों से इस तरह से बातें की जाती है? हाँ? जौहर बाबा से कहिए कि अपना ज्ञान अपने पास ही रखे। ज्ञान के नाम पर जौहर जहर ना फैलाए समाज में। खुशहाल चंद, ये सब क्या है? यहाँ मेरे गुरु का अपमान किया जा रहा है। साईं बाबा, जौहर और जहर में कुछ फर्क नहीं है। खुशहाल चंद, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से सबके सब। लेकिन साईं बाबा, चले जाओ सबके सब, जाओ। चलो। सबका मालिक एक।